हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन किसमें फेवर होगा? हाई ऑक्सीजन, लो CO2, हाई CO2, लो ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन, हाई ह्यूमिडिटी एंड लो एंड टेम्परेचर। अब बच्चों सबसे पहले आप वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए बच्चों, अभी हम लोग समझ रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। अभी हम लोग समझ रहे हैं बच्चों बच्चों फोटो रेस्पिरेशन क्या समझ रहे हैं बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन। सर समझिए फोटो रेस्पिरेशन क्या है। सर फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस। हम कहते हैं बच्चों फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है सर? इसको समझाइए। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है सर? फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए है बिकॉज यहाँ नाइदर सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज नहीं बनता है, यहाँ एटीपी यूज होता है, NADPH2 यूज होते हैं, ऊपर से CO2 के मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं, CO2 का भी लॉस होता है। तो यहाँ कुछ बनता नहीं है, लॉस भी हो जाता है। तो इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है। इसलिए ये कैसा है बच्चों? वेस्टफुल प्रोसेस। अब समझिए सर फोटो रेस्पिरेशन। सर फोटो रेस्पिरेशन ये किस किस सेल ऑर्गेनिल्स में होगा सर? ये होगा क्लोरोप्लास्ट। ये होगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और होगा बच्चों पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम। एंड तीसरा होगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीन सेल ऑर्गेनिल्स में आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इस तीन सेल ऑर्गेनिल्स में आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे। अब समझिए सर, फोटो रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सर C2 साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों? C2 साइकिल। C2 साइकिल क्यों कहते हैं सर C2 साइकिल? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो बनती है बच्चों फोस्फोग्लाइकोलेट, और वहां से फोस्फोग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटके ग्लाइकोलेट बनती है, और ग्लाइकोलेट में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2, इसलिए इसे हम कहते हैं बच्चों C2 साइकिल। अब समझिए क्राइटेरिया। सर इतनी बातें समझ में आ गई, सर क्राइटेरिया बता दो। सर क्राइटेरिया क्या क्या होगा फॉर द फोटो रेस्पिरेशन? क्राइटेरिया समझते हैं बच्चों। क्राइटेरिया फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, क्राइटेरिया क्या क्या होगा? सर क्राइटेरिया होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं क्राइटेरिया। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा, चाहिए बच्चों हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड हाई लाइट इंटेंसिटी के बाद बच्चों चाहिए क्या? हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए बोलो बच्चों? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर चाहिए। ओके, हाई टेम्परेचर। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं बच्चों। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन हाई, CO2 कम। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाई CO2 नो सर, क्यों नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों जब हम फोटो रेस्पिरेशन जब क्लोरोप्लास्ट में चलता है तो ये आरयूबीपी राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बच्चों, ये इनका O2 और CO2 दोनों में कंपटीशन होता है। कौन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा? कौन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा? अगर आरयूबीपी के पास एक CO2 मॉलिक्यूल है, एक O2 मॉलिक्यूल, तो आरयूबीपी बोलेगा भाई मुझे तो CO2 के साथ बाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आरयूबीपी CO2 के साथ ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, तो आरयूबीपी तब किससे बाइंड करेगी? ऑक्सीजन से बाइंड करेगी। तो आरयूबीपी जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे बच्चों, तो चलेगा प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन। तो हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2। हाई CO2 तो होगा नहीं सर। अगर हाई CO2 होगा तो यहाँ पे C3 साइकिल, C4 साइकिल वो चलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन, तो टेम्परेचर तो ज्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन तो ज्यादा चाहिए, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी एंड लो एंड टेम्परेचर, तो हाई ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों हमारा होगा ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर।